हाँ तो स्टूडेंट्स कल हमने आपका 11th क्लास का जो हमने कल किया था वो हमने 1.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम कर रहे हैं आपका ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में पहली बात यूनियन ऑफ सेट्स है। यूनियन ऑफ सेट्स में आप लिखेंगे लेट, एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। पहले डेफिनेशन लिखेंगे लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन union of sets A and B is the set of all elements of A and B. For example, मिसाल के तौर पर A आपका इज इक्वल टू 1, 2 और 3 है, बी आपका 2, 3, 4, 5 है। जब आप ए यूनियन बी यहाँ निकालेंगे यह आएगा आपका 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, यानी तमाम एलिमेंट्स ए और बी के 1, 2, 3 बिल्कुल हैं इसमें, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल हैं। अलबत्ता आप जब ए यूनियन बी निकालते हैं, दो यूनियन की हिसाब सेट का जो उनके कॉमन एलिमेंट होते हैं, कॉमन मतलब 2 भी है, 3 भी कॉमन एलिमेंट है, उनको आप एक बार लिखेंगे। दोबारा किसी भी सेट के अंदर आपने देखा होगा कि सेट के अंदर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। तो ये आपका इसका सिंबल है ए यूनियन बी। जब आप इसको इसमें फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ए यूनियन बी आएगा इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स ए से भी बिलोंग करता है या एक्स बी से बिलोंग करता है, दोनों आएगा। इसमें आर जो है ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ यूनियन को आर से लिखा जाता है। तो इस तरीके से यूनियन ऑफ सेट हो गया और क्लियर हो गया आपको। इसके बाद नंबर 2 पे आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वही लिखेंगे आप, लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन इंटरसेक्शन of sets A and B is set of common elements of A and B. It is denoted by A इंटरसेक्शन B। वही मैं एग्जाम्पल फिर दोबारा लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल ए आपका है 1, 2, 3, बी आपका है 2, 3, 4, 5 इसके एलिमेंट हैं। देयरफॉर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आएगा आपका कॉमन एलिमेंट्स 2 और 3, सिर्फ 2 और 3 ये आपका इंटरसेक्शन बनेगा। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ये चूंकि ए इंटरसेक्शन बी किस में है, रोस्टर फॉर्म में आ गई। सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर एंड आएगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे इंटरसेक्शन में जब आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एंड लिखेंगे, यानी एक्स ए और बी के कॉमन एलिमेंट जो हैं, ए और बी के कॉमन एलिमेंट को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है डिसजॉइंट सेट। नंबर 3 पे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A इंटरसेक्शन B, यानी उनका कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, फाई है, एम्प्टी सेट है। इफ A and B are two sets such that A intersection B is phi, then we say that
A and B are disjoint sets. Disjoint sets. मसलन अगर मैं A को 1 2 3 लूँ और B को लूँ मैं 4 5 6, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 में कोई भी जो कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उस सूरत में A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो डिजाइन सेट क्या होता है? इफ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, देन वी से दैट A एंड B आर डिजाइन सेट्स। इसके बाद आता है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स, नंबर 4 पे। डिफरेंस ऑफ सेट्स। चलिए, इफ A एंड B आर टू सेट्स, then elements of A, then A difference B, then A difference B यानी A और B का डिफरेंस क्या है? देन A डिफरेंस B इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ किसके? मगर सेट A विच आर नॉट इन B and it is written as written as A डिफरेंस B। इसको हम A माइनस B पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? A माइनस B पढ़ते हैं इसको A माइनस B पढ़ते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल सेट करूंगा इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल A आपका वही लिखेंगे 1 2 3 B लिखूंगा मैं आपका 2 3 4 5। देखिए A के कौन सा एलिमेंट B के अंदर नहीं, 1 है, तो लिहाजा यहाँ A डिफरेंस B इज इक्वल टू 1 आएगा। चूंकि ये सेट होता है इसलिए ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, एलिमेंट नहीं है। A डिफरेंस B भी, A माइनस B भी A डिफरेंस B को जाहिर करता है, लिहाजा ये सेट। तो अब अगर यहाँ बोलेंगे आप फिर B डिफरेंस A निकालो, तो B डिफरेंस A भी यहाँ निकलेगा। वो निकलेगा कौन से B के एलिमेंट हैं जो A के अंदर नहीं है? वो 4 और 5 है, 4 और 5। इस तरह से आपका ये सारा क्लियर हो गया कि भाई क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि इफ A एंड B आर टू सेट्स, A और B दो सेट हैं, देन A डिफरेंस B इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट A विच आर नॉट इन B एंड इज रिटन एज A डिफरेंस B। फॉर एग्जाम्पल A 1 2 3 है, B 2 3 4 5 है, तो A डिफरेंस B जो है आपको वो वाला एलिमेंट जो B के अंदर नहीं है वही लिखना है। वो 1 है तो लिहाजा हमने मान लिखा। फिर अगर B डिफरेंस A निकालना है तो B के वो एलिमेंट जो A के अंदर नहीं है, 4 5 नहीं है, तो लिहाजा B डिफरेंस A 4 5 हो गया। चलिए, आपका एक्सरसाइज 1.4 है, थोड़ा सा अभी वो भी करेंगे। ये आपकी डेफिनेशंस आ गई, इन सब को आपने तैयार करना होगा डेफिनेशन को। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी 1.4, बाकी तो आप कर ही सकेंगे, लेकिन आपका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1, और वो भी थर्ड पार्ट में आपका कर रहा हूँ। उसमें आपका चूंकि फर्स्ट ये है क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। दो सेट दिए हैं, एक्स दिया है, वाई दिया है, ये सीधा रोस्टर फॉर्म में कर सकते हो। A यूनियन B आप सेकंड का निकाल सकते हो। थर्ड है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी A जो है ना, अगर आप इसको किस में लिखेंगे? यहाँ आपका इस देखिए बुक पे जो है, आप बुक पे देखिए बुक पे आपका ये थर्ड पार्ट है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। B एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये और ये जो है किस में है? रोस्टर फार्म में। मैं इनको नहीं, ये सेट बिल्डर फार्म में है, ये भी सेट बिल्डर फार्म। मैं इनको रोस्टर फार्म में लिखता हूँ A को, यानी एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर भी है, मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से ऊपर होता है, मल्टीपल ऑफ 3 हो गया 3 6 9 12 15, है ना सारे नेचुरल नंबर, और मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं और इनका कोई एंड नहीं है। ठीक है भाई, ये A है। इस तरह से B जो है आपका, B जो आपका है वो है एक्स ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 होता है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जब आप इसको
क्या करेंगे, जब आप इसका यूनियन निकालेंगे, आपने यूनियन निकाल तो यूनियन सारा आएगा, ये वाले भी और ये वाले भी, तो आप इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी सारे। x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, सारा आएगा, मगर r लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन मल्टीपल ऑफ 3, लेस देन लिखोगे लेस देन 6 आर मल्टीपल ऑफ 3, ये हो गया आपका एक्स ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, वो बी वाला आ गया, और मल्टीपल ऑफ 3 ये सारा आ गया, यानी यूनियन में सारे ए और बी के सारे, इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 5 और फिर 6 9 12 15 अप टू इन्फिनिटी। इसीलिए मैंने लिखा एक्स ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 आर मल्टीपल ऑफ 3। तो ये इसका यूनियन हो गया जो आपका क्वेश्चन था। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, जो आपसे नहीं निकलेगा वो मैं कल इसको करवाऊंगा। तो ये आपका लेसन हो गया, कल हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, और ये सारा जो है ये आपको जो मैंने डेफिनेशंस बताई इनको भी आपने याद करना है। जब तक ना डेफिनेशंस पे आपको होल्ड होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तब तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह दूसरी जो नेक्स्ट कल की वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे।